एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल एजुकेशन टीचिंग एजुकेशन में। तो आज जैसे कि आपने देखा है कि यूनिट 4 हम आ चुके हैं। यूनिट 4 पे जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आगे की 3 यूनिट आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। और अगर आपको आगे कुछ नोट्स वगैरह की प्रोवाइड हम करवाएंगे और आज के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। ये जब ख़त्म हो जाएगा ना यूनिट सीडीपी का, उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर इस साल का 2023 में जो भी पेपर हुआ फर्स्ट ईयर का, उसका क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगी। ओके, न्यू पैटर्न पे है तो देखते हैं, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चन पेपर का, तो आप देख सकते हैं। बस ये यूनिट 4 देन 5, उसके बाद क्वेश्चन पेपर चेंज यूनिट पे, क्योंकि एमसीक्यूज़ भी हैं इस बार जो कि कभी भी नहीं आया। ठीक है, एससीईआरटी ने पहली बार ये लॉन्च किया। तो अब यूनिट 4 पे देखते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे आपको सबको पता है कि कॉग्निटिव क्या होता है। हमारे माइंड्स, हमारे जितने भी हमारे नॉलेज है वो सब होते हैं। तो यहाँ पे है कि द वर्ड कॉग्निटिव, कॉग्निशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीन्स द लर्निंग और नोइंग, किसी से जानना, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हमारे नॉलेज, ठीक है, हमारा विजडम, सब हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कि नॉलेज वगैरह आगे देखते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज कंपोज द प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन, किसी चीज़ का कंसेप्ट बनाते हैं हम, ठीक है, खुद ही कि ये चीज़ ऐसी है। ठीक है, हमारे रीजनिंग एबिलिटी, हमारी मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्यों स्ट्रॉन्ग हो रही है, हम कंसेप्ट बनाते हैं कि अगर ये मशीन चल रही है, ये पंखा चल रहा है, हमारे अर्थ पे ग्रेविटी है, सारे कंसेप्ट फॉर्मेशन करना। ओके, नेक्स्ट है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग इंक्लूडिंग थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह, ठीक है, जितने भी हमारे मेटाकॉग्निशन में आते हैं, और जितने भी हमारे जो थिंकिंग है उन सबके जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो सब मेटाकॉग्निशन होता है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ऑफ्टन यूज्ड एज अ सिनोनिम टू द ब्रेन्स डेवलपमेंट। ठीक है, कि हमारा ब्रेन्स डेवलप हो रहा है तो बोलेंगे हमारा ब्रेन्स बढ़ रहा है, हम बोलेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, एसोसिएटेड विद इंटेलेक्चुअल capacities, but cognitive development is not just development of brain, rather than it encompasses cognitive, metacognitive growth and emotional growth। ठीक है, फॉलोइंग are मेजर aspects। तो चलिए एस्पेक्ट्स भी देख लेते हैं इसी के साथ। सेंसरी मोटर डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस, हमारी सेंसेस डेवलप हो रही हैं, पर इंटेलिजेंट के साथ कि हम सेंस कर पा रहे हैं कि या हमने देखा, हमने देखते बता दिया कि 2+2+4 हमने टच करके बताया कि ये रफ सरफेस है। ओके, हमने स्मेल करके बताया कि इट्स अ गुड स्मेल और बैड स्मेल। तो ये हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो चाइल्ड थॉट दैट टचिंग, माउथिंग, थ्रोइंग एंड स्क्विजिंग दीज ट्राई टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ठीक है, एक्सप्लोर करने के बाद उसके बाद है मेमोरी, हमारी मेमोरी पावर, मेंटल पावर, हम कितनी देर तक क्या चीज़ें याद कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं जल्दी, और कुछ चीज़ें तो हम कभी भी नहीं भूल पाते। तो वही रीजनिंग एबिलिटी, हमारी लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, ये सभी आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आस्पेक्ट्स। उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि प्रॉब्लम को ढूंढना, उसके इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसको सॉल्व करना, और उसका इवेल्युएशन करना लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट इज जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। किसी चीज़ में हम अपना क्या, हमारे क्या व्यू है, वो व्यूज़ हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू आएगा कि हमने आखिर इस वर्ल्ड को कितना जाना है। ठीक है, हम किस साइड पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कर, किस साइड पे हम ट्रुथ को जान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। नेक्स्ट लैंग्वेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है इसका मतलब आपको लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप लैंग्वेज भी सीख रहे हो। अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि एक माध्यम चाहिए होता है ना कुछ चीज़ सीखने के लिए, तो वो लैंग्वेज बनता है। और लैंग्वेज के थ्रू हम बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, जिससे पता चलता है हमें कि क्या क्या सीखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम ये रहा, आगे इसमें और पॉइंट्स है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है,
इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी इंगेज होता है, और मेटाकॉग्निशन, ये ना मेटाकॉग्निशन ये आपने एक बार पढ़ लो, बिकॉज मेटाकॉग्निशन आता है सीटेट में कि मेटाकॉग्निशन क्या है। तो मेटाकॉग्निशन इज द हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस है, जिसमें मेटाकॉग्निशन इज अंडरस्टैंड ओवर मेंटल प्रोसेस व्हेन वी कैन कैपेबल टू अंडरस्टैंड आवर थिंकिंग लर्निंग प्रोसेस एंड मेमोराइजिंग पैटर्न वी आर एट। ओके, जब हम अपने ही सोचने के तरीके को सोचते हैं ना, मतलब हमारी सोच कैसे उस पर सोचते हैं, तब हम मेटाकॉग्निशन करते हैं। मतलब हमारे कॉग्निशन के ऊपर भी कॉग्निशन करना कि ठीक है, हमने कुछ सोचा कि लाइक ये बुक इतनी अच्छी है, बट ये मॉक टेस्ट लगाने के बाद ही हमें अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड होंगे, पर उसके तो ये हमारा मेटाकॉग्निशन है, हमने स्टोर कर लिया, ठीक है ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है। पर उसके बाद हमने सोचा कि आखिर हम ज़्यादा नेगेटिव क्यों रहते हैं, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमने अपनी सोच पे सोचा है, तो विच इज़ मेटाकॉग्निशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंसेप्ट फॉर्मेशन। ये कंसेप्ट कैसे बनता है, तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट इज एन important component of our cognitive process. Concepts organize our thinking in structure and lead to metacognition through analyzing our thinking. ठीक है, अपनी थिंकिंग को एनालाइज करना ही मेटाकॉग्निशन है। बोरिंग, इसमें क्या है, इसमें जस्ट बोरिंग लेगफाइन एंड फील्ड ने कहा है कि अब कंसेप्ट इज अ जनरल आइडिया एन आइटम इन थिंकिंग दैट स्टैंड फॉर अ जनरल क्लास। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं कि क्या है, हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके उसको डेफिनेशन दे रहे हैं, अपनी नॉलेज कुछ गेन कर रहे हैं, उसको कंसेप्ट बना रहे हैं, उसको कंसेप्ट कहते हैं। कि कंसेप्ट इज कंप्राइज ऑफ देयर नेम, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, विच इज क्या है, attributes on the basis of which we categorize and organize our knowledge and its means and definitions which provide generalized as a concept। हमने कोई कंसेप्ट बना, हमने ग्रेविटी का कंसेप्ट बनाया कि अगर कोई चीज़ नीचे खिंच रही है, यहाँ पे हम स्पेस में फ्लोट करते हैं, तो वो कंसेप्ट है कि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, वही चीज़ है। जस्ट इसमें छोटा सा क्वेश्चन आता है कि कंसेप्ट फॉर्मेशन मतलब क्यों ज़रूरी है, या बच्चे में किस तरह आ सकती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे है कि इसमें कंसेप्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस सम फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ पे स्टेप्स है, स्टेप्स क्या क्या है, जिसमें ऑब्जर्व करेंगे किसी चीज़ को, ठीक है, फिर कंपैरिजन करेंगे दूसरे से, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन करेंगे, देन जनरलाइजेशन करेंगे, देन उसकी डेफिनेशन हम फॉर्मेट करके लोगों को देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी सेम है, ये स्टेजेस, ठीक है। इन्फेंट्स की स्टेज क्या होती है, बर्थ से 2 ईयर, और इसमें कुछ पॉइंट्स आप पढ़ लें जस्ट रीड आउट, क्योंकि ये स्टेजेस हमें पता नहीं ना कि क्या क्या होता है, बच्चा क्या क्या कर पाता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है, इन्फेंट्स में क्या होता है कि यूज देयर सेंसेस एंड मोटर बिहेवियर टू लर्न देयर एनवायरनमेंट, कोऑर्डिनेट देयर सेंसेस, टच एंड टेस्ट सिमुलसली, इंटेंशनल एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बीइंग्स। ये सब बच्चों में हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अर्ली स्टेज चाइल्डहुड बताया था मैंने, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 5 to 6 ईयर, ठीक है, 2 से या 3 साल से 6 साल तक के बीच में होता है, जिसमें बच्चे का क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, रैपिड डेवलपमेंट इन वोकेबलरी एंड लैंग्वेज, यूज ऑफ ग्रामर एंड सेनेक्स इन देयर कहाँ थी या सेंटेंस फॉर्मेशन में, ये बच्चे स्टार्ट करते हैं ग्रामर सीखना बहुत रैपिडली होता है, ठीक है, चाइल्ड दिस स्टेज शोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इगोसेंट्रिक थिंकिंग। इगोसेंट्रिक थिंकिंग बताया आपको, इगोसेंट्रिक थिंकिंग होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना, ठीक है, दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू ना देख के अपनी चलाना, वो होता है इगोसेंट्रिक, ठीक है। उसके बाद इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव प्ले होता है, प्ले फील्ड विद द फैंटेसीज एंड क्रिएटिविटी, यूज ऑफ सिंबल्स, लैंग्वेज एंड मेमोरीज, नॉन लॉजिकल एंड नॉन रिवर्सिबल मेमोरी। हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो बच्चे की जो होती है अर्ली चाइल्डहुड पे, वो नॉन लॉजिकल होते हैं, लॉजिक नहीं लगा सकते, लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, और नॉन रिवर्सिबल, रिवर्स नहीं कर पाते हैं। अगर आप उनको, जैसे रिवर्सिबिलिटी होती है कि अगर 2 + 2 = 4, देन 4 - 2 = 2, नहीं रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, ओके।
तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एट लेटर चाइल्डहुड, जो कि होती है 6-7 से 12 ईयर्स तक, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट एंड स्पेस टाइम डिस्टेंस, ठीक है, एंजॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स एंड एक्टिविटीज, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड हॉबीज, इंजॉय एंड डे ड्रीमिंग, बच्चे डे ड्रीमिंग में इंडल्ज हो जाते हैं। उसके बाद है बीइंग टू डेवलपमेंट सेंटेंसेस अबाउट द सोशल इशूज, लॉजिकल एंड कंसर्न थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट लास्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एट एडोलसेंट स्टेज, जो कि 12 to 18 ईयर्स से 20 ईयर्स तक हो सकती है। ओके, जिसमें बेसिकली क्या होता है, थिंकिंग बिकम मल्टी डायमेंशनल होती है, लुकिंग एट द प्रॉब्लम फ्रॉम द वेरियस पर्सपेक्टिव्स, कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, स्टार्टिंग थिंकिंग एंड रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिविज्म जिसे हम कह सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव एंड साइंटिफिक थिंकिंग, डेवलपमेंट सेंसेस थ्रू सोशल ग्लोबल एंड इकोनॉमिक concerns, engaging oneself in self-reflection, can organize complex tests with little or no support. Okay, तो next ये रहा मेन हमारा कि फैक्टर अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हमारे सेंसेस डेवलप हुई नहीं हुई, हमारी हेरिडिटी कैसी है, ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस कैसी है, ये सब होता है, ठीक है। उसको दूसरा हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर कि इन्वायरमेंट कैसा होगा, तो हमारी कॉग्निटिव पावर भी ऐसी होगी, इन्वायरमेंट अच्छा है, हम बहुत नॉलेजेबल जगह रहते हैं, ठीक है, और अगर हम बहुत ज़्यादा स्लम एरिया में रहते हैं तो हमारा जो बिहेवियर, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसी तरह होगा। तो इसमें ये ना इन्वायरमेंट में क्या कौन कौन आता है, फैमिली फ्रेंड्स, हमारा अपॉर्चुनिटी टू लर्न आता है, नेबरहुड्स एंड सोसाइटी इन्वायरमेंट, प्ले हमारे, जो प्ले में क्या है, play is not simply a reproduction of what he has experienced but a creative reworking of the impression he has acquired. Okay, play is a work of childhood. Okay, तो यहाँ पे ये वाला सब पॉइंट खत्म होता है। नेक्स्ट सब पॉइंट पे हम चलते हैं, पियाजे's कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी होती है पियाजे की, जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीटेट वगैरह में भी आता है कि सीडीपी में तो यही होता है ना, पियाजे ने क्या कहा है। तो बेसिकली पियाजे ने क्या कहा था, तो यहाँ पे बेसिक वाला है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चाइल्ड एक्टिव लर्नर है, एज दे कंस्ट्रक्ट योर नॉलेज, ठीक है, बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बहुत एक्टिव है। चिल्ड्रन गो थ्रू द स्टेजेस एंड सीक्वेंस इन पियाजे का, तो वो बच्चा हर बच्चा स्टेज से जाएगा, इसी सीक्वेंस में जाएगा। ओके, कोई जंप नहीं कर सकता, उन्होंने ये कहा, उनके जो स्टेज उन्होंने दिया था ना उस पर कहा था कि हर स्टेज को हर बच्चे को पार करना है और कोई जंप नहीं कर सकता। उसके बाद है दीज स्टेज आर यूनिवर्सल एंड नॉन वर्बल, कि ये स्टेज यूनिवर्सल है, नॉन वर्बल, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इन्होंने कुछ और पॉइंट्स भी कही है, जस्ट रीड आउट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स पे कि यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो मैच्योरेशन हमारी, ठीक है, सोशल एक्सप्रेशन, लर्निंग, हमारी जो लर्निंग है, सोशल ट्रांजिशन ऑफ टीचिंग, ठीक है, इक्विलिब्रियम, हमारी जो इक्विलिब्रियम है यानी हमारा बैलेंस वाला स्टेज, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कुछ अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आप रीड आउट के, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, पर इसके जो स्टेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि है एडेप्टेशन का सब पार्ट है, एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है, जिसमें क्या आता है कि एडेप्टेशन में दो पार्ट्स हैं ना, एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। ओके, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विलिब्रियम, देखते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले स्कीमा ध्यान दें, स्कीमा क्या होती है, स्कीमा मान लीजिए, स्कीमा एक फोल्डर होता है हमारे ब्रेन में, हम फोल्डर बनाते हैं ना, ये डॉग है, ये कैट है, ये बर्ड्स है, ये ह्यूमन है, ये फोल्डर, ये हमारा स्कीमा है, हमने अंदर क्या इस चीज़ को हमने किसी फोल्डर में डाला है, और एक प्रजाति के एक फोल्डर में, ये होता है स्कीमा। हमने अपने समझा कैसे, हमें ब्रेन में स्कीमा बनता है, ठीक है, ये स्कीमा। उसका ऑपरेशन हमारे वही मेंटल एबिलिटी, एक्शन हमारे वो ऑपरेशन है। उसके बाद एडेप्टेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद द न्यू इन्फॉर्मेशन, हाँ, नई इन्फॉर्मेशन से डील करना,
ठीक है, जो कि थ्रू कैसे, एसिमुलेशन और अकोमोडेशन के थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसिमुलेशन अकोमोडेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो एसिमुलेशन कि व्हेन अ न्यू एक्सपीरियंस कैन अडॉप्ट बाय द एडजस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग स्कीमा, हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन आना एसिमुलेशन है। ठीक है, तो जस्ट न्यू एक्सपीरियंस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल को पढ़ना ही नहीं है, अपने एग्जाम्स में लिखना है जिससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिले। तो इफ अ चाइल्ड हैज़ अ स्कीमा फॉर अ डॉग बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस विद द नेबर्स पेट डॉग, ठीक है, दे हैज सीन द अनदर डॉग इन द गार्डन, ही हैज़ विल एस्टिमेट दैट दीज आर द इन द एस्टिमेट, कि उसने देखा कि डॉग है, और उसने अपने नेबर में देखा था पेट की ये डॉग होता है, दो पैर होते हैं, ऐसे कान होते हैं, ये डॉग है। तो उसने फिर से डॉग देखा, तो उसने जो ऐसे उसके अंदर जो पहले से स्कीमा था एग्जिस्टिंग स्कीमा में, तो एसिमुलेट किया दैट ये डॉग है। जस्ट सिंपल। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि अल्टरनेटिव एग्जिस्टिंग स्कीमा फ्रॉम द न्यू एक्सपीरियंस और द न्यू सिचुएशन। आपने नई सिचुएशन देखी, आपने डॉग की जगह कैट देखा, तो आपने बोला ये डॉग है, तो आपको पता नहीं डॉग नहीं, ये कैट है। तो आपने फिर नया स्कीमा बनाया कि ये कैट है, ओके। तो इन द गार्डन आपने कैट देखा और अपने स्कीमा में चेंजेस की, अपने स्कीमा को मॉडिफाई किया। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो एसिमुलेशन का मतलब होता है कि नई चीज़ ऐड करना, हमारे ब्रेन में नई चीज़, नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना एसिमुलेशन। अकोमोडेशन होता है कि अपने अंदर, अपने स्कीमा में चेंज करना, ठीक है, मॉडिफाई करना, अकोमोडेशन होता है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विलिब्रियम, जस्ट रीड आउट इट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आते हैं हम स्टेजेस पे। तो 4 स्टेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्याजे के 4 स्टेजेस। सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ टू 2 years, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 6 to 7 years, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 12 years, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 से ऑनवर्ड हमारे, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो सब पॉइंट देखते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता। अगर आपने बॉल लाई, उसने देखी, खुश हुआ, हटा दी, उसको कोई मतलब नहीं, उसे पता भी नहीं क्या था क्या नहीं था, तो ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं होता। मेंटल रिप्रेजेंटेशन, बच्चा भी कर रहा होता है, मेंटली स्टेबल होता है, ठीक है। गोल डायरेक्टिव बिहेवियर, उसको बॉल दिख गई, अब वो उसके पास जाएगा, उसको ये नहीं दिखेगा कि नीचे वो गिर सकता है, नहीं, जस्ट गोल है, उसको पाना है। प्राइमरी सर्कुलेटिंग रिलेशनशिप और देन सेकेंडरी सर्कुलेटिंग रिलेशनशिप। प्राइमरी में क्या होता है कि सिंपली हमें मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, बच्चे जो करते हैं, और सेकेंडरी में बेसिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म सब्जेक्ट ऑन द फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस के लिए करते हैं, वो कुछ भी करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे 2 और है कि टर्शरी सर्कुलेटिंग हमारे रिएक्शन और इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है अनदर स्किल, दैट द स्किल डेवलपमेंट द स्टेज ऑफ इमिटेशन, कि बच्चा इमिटेट करता है, दूसरों को देख के सीखता है या दूसरों की नकल करता है। जैसे पापा को देख लिया शू पॉलिश कर रहे हैं तो बच्चा भी कर रहा है, तो उसको इमिटेशन कहते हैं, नकल करना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में क्या क्या आता है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आती है, लैक ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, एनिमिज्म, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लॉज ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब कंजर्वेशन, आगे पता चलेगा। उसके बाद है सिंबॉलिक थिंकिंग, जो सिंबलिक क्वेश्चन पेपर में इस बार आया था एमसीक्यू में कि सिंबॉलिक थिंकिंग किस स्टेज पे है, प्याजी किस स्टेज पे बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग सिंबल से समझता है कि ये सिंबल है, ये बाइक है, ये एक सिंबल है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बाइक बोलते हैं, ये एरोप्लेन है, ये सिंबल, ये अल्फ़ाबेट, ये सिंबल है। तो ये सिंबलिक थिंकिंग कब आता है, प्री ऑपरेशन, ठीक है, स्टेज पे। ओह सॉरी, ये रहा सिंबलिक थिंकिंग, ठीक है। तो ये लैंग्वेज डेवलप होता है। ईगोसेंट्रिक, बच्चा सिर्फ अपने आप को देखता है, मैं खेल रहा हूँ, मुझे दूसरे से मतलब नहीं, तुम शोर मत करो क्योंकि मैं खेल रहा हूँ। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट, जो कि 7 to 12 years माना जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक गिलास पानी है और उसी एक गिलास पानी को अगर आपने एक
फ्लैट बर्तन में डाल दिया तो वो उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा, पर बच्चा सोचेगा ग्लास में ज़्यादा है कि प्लेट में ज़्यादा है। तो ये चीज़ बच्चा अंडरस्टैंड कर पाता है, बट प्री कन्वेंशनल में लैग था, प्री कन्वेंशनल में वो कंजर्वेशन नहीं कर पाता था, बट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो कंजर्वेशन कर पाता है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, एमसीक्यू में आ सकता है। ये रहा, ठीक है, ये मॉडल्स आप समझ सकते हैं। उसके बाद एबिलिटी टू डिसेंट्रलाइजेशन, कि अपनी अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज कर देता है, अपनी अथॉरिटी नीचे दे देता है कि चलो अब तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो बस। ओके, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद आगे देखते हैं, रिवर्सिबिलिटी बच्चे को आ जाती है, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर पाता है वो, और रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। और उसके लास्ट है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से एडोलसेंस तक होता है, यानी 20 साल तक मान सकते हैं, 18 to 20 ईयर्स एडल्टहुड में मानते हैं, जिसमें बच्चे इंटेलिजेंट हो जाते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की थिंकिंग कर पाते हैं, एडोलसेंस इगोसेंट्रिक हो जाते हैं, और एक्सपेंड्स स्पेशनल टाइम्स एंड कंसेप्ट्स एंड साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग भी आ जाती है, मतलब मोर नॉलेजेबल हो जाते हैं। आगे आप इस चार्ट से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको नोट्स में आप ड्रॉ कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। ये अगर चार्ट रहेगा तो आपको जस्ट रिवीजन हो जाएगी कैसे एग्जाम टाइम में। उसके बाद है एजुकेशन इम्प्लीकेशन। एजुकेशनल जो है इम्प्लीकेशन पे आ जाए थ्योरी की, एजुकेशन में कैसे, तो जैसे मोटर, और आपको अपनी सेंसरी मोटर स्किल बच्चों में डेवलप करनी है, तो आप क्या प्याजे की थ्योरी कैसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ये सारी बात बताई हैं इसमें कि children and infants are developing their understanding about their world of sciences and repetitive. They have construct their knowledge through simple activities of play activities. For that, the children need lots of safe tools, toys, objects जो कि उन्हें मदद कर पाए और खुद करके सीख पाए, ठीक है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, पुटिंग शेप्स, शेप दे दिया उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्ट किया शेप से, मैच बॉक्स दे दिया उससे कुछ बनाया उन्होंने, बट सेफ टॉयज, ओके। स्टैकिंग टूल्स आते हैं बहुत सारे, तो ये सब है, ओके। इसमें कंस्ट्रक्टिव प्ले, बच्चे को कंस्ट्रक्टिव प्ले करवाना है कि एजुकेशन में प्याजे की थ्योरी से हमने क्या क्या सीखा, कि बच्चे कंस्ट्रक्टिव प्ले करवाएं, बच्चे खुद करके सीखें, इमेजिनेटिव प्ले करवाएं कि बच्चे कुछ इमेजिन कर पाए, जब हम बात बोल रहे हैं कि एप्पल रेड रेड तो इमेजिन कर पाए, ओके रेड रेड, तो ये बताया उन्होंने। यूज़ ऑफ कंक्रीट एंड विजुअल टीचिंग एड्स, ये ना बताया कि ठंड लग रही है तो हम ये कपड़ा पहनेंगे, तो उनको दिखाएं कि ये देखिए ये क्या है, ये प्लास्टिक के टॉयज़ है, ये मिट्टी के टॉयज़ है, ओके। दिखा के सिखाएं, ऐसे हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होने चाहिए, विजुअल होने चाहिए, देख के सीखे वो। प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स होने जिससे उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, ये प्याजे की थोड़ी सी हम सीखते हैं। और डिस्कवरिंग लर्निंग, कि बच्चा लर्निंग को डिस्कवर कर पाए, ठीक है, अच्छे से कर पाए, ये हम प्याजे की सीखते हैं, प्याजे की थ्योरी से। लास्ट है कि मेजर आइडियाज़ क्या थे, आइडियाज़ ड्राइव बाय प्याजे की, कि तो चाइल्ड थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, ठीक है, एंड दे अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देयर कॉग्निटिव लेवल। नेक्स्ट थिंकिंग टेक्स द सेंट्रल place in the constructivist approach of learning. There the child himself herself discovers the learning at own pace. Also the children by interactive with objects develop their thinking. Appropriate opportunities must be provided to the children to involve the engage so that they have to take in and use the idea in their thinking, assimilation and accommodation, ठीक है। ये सब है, जस्ट रीड आउट कि उन्होंने क्या क्या बताया था, ओके। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ही ख़त्म हुआ प्याजे की थ्योरी। यहाँ पे लास्ट हमारा सब टॉपिक यही है कि वाइगॉट्स की जो है हमारे, ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट ही हैं, उनका भी मानना है बच्चा खुद करके सीखेगा, खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, बट ये सोशली कंस्ट्रक्ट, ये सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सोसाइटी के साथ बच्चों को जोड़ने के बात करते हैं ये। और इन्होंने कोई स्टेज नहीं दी कि जैसे प्याज ने दी ना स्टेज, बच्चा इस सारे स्टेज से गुजरेगा, इन्होंने कुछ नहीं दिया, कि इन्होंने कहा नहीं स्टेज की ज़रूरत नहीं है, बच्चा सोसाइटी में रह के सीखेगा, इन्होंने ये कहा था। और इसका ये मेन ये छोटा सा है, ये इसमें क्या है कि वाइगोट्स्की ने सजेस्ट
Vygotsky also suggested that children are born with the basic abilities for cognitive development. He refers them to elementary mental function which are, जो कि कौन कौन से 1 2 3, वो है अटेंशन, बच्चा अटेंशन लेता है, सेंसरेशन, परसेप्शन, मेमोराइजेशन करता है. ओके, इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं एज अ चैनल, बट बुक में इसमें इतना ही लिखा है. ठीक है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे. ठीक है, दिख रहा है ये पीडीएफ की क्वालिटी थोड़ी सी. ओके, सॉरी फॉर दैट. चलिए और आगे देखते हैं. इसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वाइगोट्स्की की थ्योरी ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी. क्या है कि चिल्ड्रंस कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज विद इन द सोसाइटी फ्रेमवर्क. सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट करेंगे सोसाइटी. ओके, सोशल इंटरेक्शन इन क्रिटिकली टू cognitive in development. Interaction with parents, teachers and peer influence development. Cognitive development of a children is a collaborative process in which the child's learning is supported by parents and peer of teachers. Learning leads to development. Language play an important role in cognitive development and learn the derived thoughts. Children construct their knowledge by working so with the more knowledgeable to other MKOs, जो आगे हम पढ़ेंगे. तो इसी तरह नेक्स्ट है रूल्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्राइवेट स्पीच. सोशल इंटरेक्शन बच्चा कैसे करेगा, तो इसमें रूल्स है. तो रूल्स ये है कि बच्चे को आप एम्पावरमेंट प्रोवाइड करें. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की चिल्ड्रन डेवलप प्राइवेट स्पीच और सेल्फ टॉक एट द एज 3. 3 साल के जो सेल्फ टॉक करता है, अपने आप से बातें करता रहता है, उसे दुनिया से कोई फर्क नहीं लगता, अपने आप से बातें करता रहता है. तो द चाइल्ड यूज दिस प्राइवेट स्पीच टू इंस्ट्रक्ट हिमसेल्फ when the tasks performed by them were the difficult or complex. This private speech organized from his interaction with more knowledgeable person, जो उनसे ज़्यादा knowledgeable था, उससे इंटरेक्शन के बाद वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाता है अपने स्पीच को, अपनी सोसाइटी से जो हमारा मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सबको. विच इज टर्म्ड एज सोशल इंटरेक्शन, सोशल स्पीच. दैट पर्सन मे बी हिज पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है वो उसका. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे के वाइगोट्स्की ने बिलीव सेल्फ टॉक और प्राइवेट स्पीच हेल्प इन डेवलपमेंट हायर ऑर्डर cognitive skills like reasoning, recalling, categorizing and self-evaluation, etc. This private speech becomes silent and inner speech. हाँ, ये private speech जब हम बड़े होते हैं धीरे साइलेंट, हम मन में अपने आप से बातें करते हैं, किसी को तो सुनाई नहीं देता. ठीक है, ये प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच या साइलेंट स्पीच में बदल जाता है. वर्बल थॉट्स व्हेन द लैंग्वेज बिकम द पार्ट ऑफ आवर थिंकिंग प्रोसेस. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वाइगोट्स्की ने क्या बताया. वाइगोट्स्की ने बताया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, जो कि आप इस इमेज से सीखेंगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो हमारा वो जोन होता है हमारी पर्सनैलिटी का या हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो जोन होता है जिसमें बच्चा which is the form of facilitate and encourage and assistance with giving the child by adults or more knowledgeable person to other, कि बच्चा कहाँ तक पहुँच सकता है. ये जो ना ये जोन है, बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है, बच्चे का पोटेंशियल है. ठीक है, ये पोटेंशियल है, बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है. ये पूरा सर्कल है ना, ये पूरा है क्या है, ये पोटेंशियल डेवलपमेंट है. ठीक है, पोटेंशियल डेवलपमेंट है कि बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है. और ये हमारा ये करंट है. अब वो किसकी मदद लेगा, किसी की मदद लेगा ना, किसी की मदद लेगा और ये पूरे जोन पे कवर कर लेगा. ठीक है, यानी वो अपने हायर थिंकिंग जहाँ तक वो पहुँच सकता है, वो कितनी नॉलेज गेन कर सकता है, दूसरे की मदद से, दूसरे के गाइडेंस से वो यहाँ तक पहुँच सकता है. तो इस जोन को कहते हैं. ठीक है, तो मेनली इस जोन को कहते हैं हम प्रॉक्सिमल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. और जिसकी वो मदद लगेगा ना तो वो होगा हमारा हम MKO. वो हमारा MK होगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिसकी मदद लेके हम उसके पास उस जोन तक पहुंचेंगे. बच्चा भी चल पा रहा है, उसके पास नॉलेज बहुत कम है, फिर वो पेरेंट्स की हेल्प लेगा, फिर आगे जाकर टीचर्स की, पीयर ग्रुप में हम बहुत कुछ सीखेगा और एडल्टहुड आते आते वो बहुत कुछ सीख जाएगा उसके. ठीक है, तो वो हमारे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के पास पहुंचता जाएगा.
उसके बाद स्कैप फोल्डिंग क्या है, जब हमने दूसरे की मदद ली ना, हमारे जो नॉलेजेबल, जरूरी नहीं है वो हमसे बड़े हो हमसे छोटे भी हो सकते हैं, हम हमारे छोटे से भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमने हेल्प ली, उस हेल्प को क्या बोलेंगे, स्कैप फोल्डिंग। मोर नॉलेजेबल अदर्स से हमने हेल्प ली, उस हेल्प को बोलेंगे स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग के थ्रू यानी हेल्प के थ्रू हम पहुंच पाए अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक, ठीक है, इजी। चलिए आगे देखते हैं, इसको रीड आउट करें एक बार, इसको रीड आउट करें, ठीक है, पूरा क्या है। उसके बाद क्या है, पेडागोजिकल टेक्निक्स है कि कोऑपरेटिव लर्निंग और रेसिप्रोकल टीचिंग, की कोऑपरेटिव लर्निंग और रेसिप्रोकल टीचिंग। ये छोटा सा पॉइंट है कि सबसे पहले कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है। दो पेडागोजिकल थिंकिंग टेक्निक्स हमने वाइगोट्स्की ने दी है कि कोऑपरेटिव लर्निंग जिसमें क्या है, दैट इज फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ये रहा, in which the shall construct knowledge within the group and other collaboration peer, अपने ही साथी के साथ कोलैबोरेट करके वो थिंकिंग अब स्किल्स और अपने कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, नॉलेज वो गेन कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद है रेसिप्रोकल टीचिंग, द रोल ऑफ टीचर इज एक्सचेंज बाय द टीचर एंड गिवन द स्टूडेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसके अंदर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा, टीचर स्टूडेंट बन जाएगा, स्टूडेंट टीचर बन जाएगा, और बच्चा एक बार टीचर ने दिखा दिया, बच्चा खुद करके दिखाएगा कि ये देखो ऐसे 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 होगा, सबको समझ आएगा, तो बच्चा का रोल चेंज होगा। तो दो टेक्निक बताए हैं वाइगोट्स्की ने। आगे क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन लर्निंग, तो वाइगोट्स्की ने ये भी कहा कि प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। वाइगोट्स्की ने कि अ चाइल्ड्स प्ले इज नॉट ए सिंपल अ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट ही हैज एक्सपीरियंस्ड बट अ क्रिएटिव वर्किंग ऑफ द इम्प्रेशन ही हैज़ एक्वायर्ड बाय वाइगोट्स्की ने कहा है, ठीक है, कि सिर्फ यही नहीं कि उसने क्या एक्सप्रेस किया, ये है कि उसने नया क्या सीखा, उसने नया क्या सीखा, ये है मेन बात। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको रीड आउट करें। उसके बाद है दिस वन कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, हमने प्याजे की तो पढ़ लिया, एजुकेशन में कैसे हेल्प किया। अब वाइगोट्स्की क्या देखते हैं, वाइगोट्स्की की थ्योरी पढ़ के हमें एजुकेशन में क्या क्या हमने इम्प्रूव किया। तो पहला क्या है, इमोशनल सपोर्ट एंड फ्रीडम देना है, ये बताया। प्रमोटिंग हाई लेवल थिंकिंग, ये बताया, ठीक है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, ये बताया। उसको आगे देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटी एंड सोशल एक्टिविटीज़ कि बच्चा सोसाइटी से भी कनेक्ट हो पाए, ये वाइगोट्स्की के थ्योरी से हमें पता बहुत कुछ पता चला, ये ठीक है। एम्फोसाइज ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज़ करें जिसमें बच्चा कोलैबोरेशन के साथ सीखे, ठीक है, दूसरे सहपाठी अपने सहपाठियों के साथ कोलैबोरेट करके सीखे, उनकी सहायता से सीखे या उनको सहायता करे, ये था कोलैबोरेशन। डिस्कवरिंग मेथड्स डिस्कवर करें, जैसे अभी हम बहुत से मेथड डिस्कवर करते हैं या ट्रिक्स डिस्कवर करते हैं कोई भी मैथ्स के सॉल्यूशन के लिए, या कुछ ट्रिक मैप डिस्कवर करते हैं, माइंड मैप हमें याद करने की, तो ये चीज़ कह रहे हैं। इंपॉर्टेंस टू प्ले एक्टिविटीज़, प्ले कितना इंपॉर्टेंट है ये वाइगोट्स्की ने पता ही है। और एम्फसाइजिंग ऑन स्कैफोल्डिंग यानी मदद देनी बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी से क्लू दे दिया बच्चे को, ठीक है, कुछ पजल है उसमें कुछ क्लूज दे दिए, इंकरेज करना बच्चों को, मोटिवेट करना, ये होता है वाइगोट्स्की का मेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 4 भी ख़त्म का कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये क्लास, और ये आपको समझ में आया होगा। और ये बुक कौन सी है, ये परचेज़ करनी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑथर का नेम दे दूँगी कि उनकी बुक है, उनकी बुक से मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं, ओके। तो और अगर आपको कुछ चैनल अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट करें, कमेंट में बता सकते हैं आपको क्या अच्छा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम सजेशन भी। और please motivate us for providing more videos like this. Thank you so much. और next unit 5, okay, लास्ट यूनिट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।